दोस्तों 3 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि इसके भी क्या है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कराई है क्वेश्चन बैंक की, और जो पूरा दोस्तों आपका पेपर है वो क्वेश्चन बैंक से ही आ रहा है। इसलिए इस वीडियो में आपको क्लास 11 व्यवसाय अध्ययन के क्वेश्चन बैंक का आपका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ओके, चलिए पहले हम सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट की दोस्तों हम बात करें तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। टोटल दोस्तों आपके 5 अध्याय आने वाले हैं। ओके, 5 अध्याय दोस्तों आपके आने वाले हैं। तो सभी अध्याय के मैं आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा ही दूंगा और क्वेश्चन आंसर। ओके, लेकिन ये आपका ये पार्ट 1 है। ओके, अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहता है, आप वीडियो को लाइक करते हैं अपनी तरफ से, और मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इच्छुक हैं पढ़ने के ओके व्यवसाय अध्ययन के क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन करने के, तो फिर मैं दोस्तों आगे भी आपको वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपका सपोर्ट मायने रखता है आगे, तभी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है और फिर आप लोग वीडियो ना देखें, बस स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं इस चीज़ को क्या इग्नोर कर देता हूँ। ओके, तो चलिए क्रम से देख लेते हैं। अध्याय पहला, व्यवसाय एवं व्यापार और वाणिज्य अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। जोखिम का प्रतिफल होता है, तो जोखिम का जो प्रतिफल है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा लाभ। नेक्स्ट, आचार संहिता में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, तो बेईमानी का सम्मिलित नहीं है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को निःशुल्क मार्गदर्शन देना, तो ये कौन सी है? अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया। ओके, अगर कोई टीचर आपको जैसे पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं तो अब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी उनकी आर्थिक क्रिया है। ओके, लेकिन अगर आपके मान लीजिए आपके जो पिताई हैं वही स्कूल के टीचर हैं, वो आपको समझा रहे हैं, ओके, तो वो आपको क्या अनार्थिक क्रिया हो जाएगी। ओके, जैसे मानसिक श्रम विशेषता, तो मानसिक श्रम विशेषता आपकी क्या? पेशा। व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रिया को कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वाणिज्य। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जोखिम का मानवीय कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण। ओके, ये मानवीय कारण नहीं है, जोखिम का मानवीय कारण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में निश्चित और एवं अनियमित वेतन मिलता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार में। रोजगार में निश्चित और नियमित वेतन मिलता है। अगर आप कहीं फिक्स जगह जॉब कर रहे हैं, रोजगार नहीं फिक्स जॉब कर रहे हैं, जब आप कहीं जॉब करेंगे फिक्स, तो आपको क्या निश्चित और नियमित वेतन आपको मिलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में नगीनों की निर्यात केंद्र था, तो हो जाएगा मथुरा। राजनीतिक स्थान की पूर्ति कीजिए। विदेशी व्यापार को डेढ़ प्रकार का होता है, तो विदेशी व्यापार दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, डेढ़ के हस्तांतरण संभव होता है, तो हो जाएगा विनिमय, विनिमय, साध, विलेखो। वाणिज्य उद्योग तथा व्यापार के अंग है, तो वाणिज्य उद्योग और सेवाएं व्यापार के अंग है। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय, जैसे पहले समय में क्या है, पैसे चलते नहीं थे, मुद्रा चलती नहीं थी, तो लोग क्या है आपको क्या है सामान दिया करते थे। आपको क्या है चावल की आवश्यकता है, तो आप उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जिससे क्या चावल है, आप उसे चावल मांगे तो उसके बदले वो कुछ लेगा। ओके, उसके मान लीजिए आपके पास दाल है, तो आप 10 से दाल दे देंगे, आप उससे चावल ले लेंगे, इस टाइप से। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका फरमान जोंग हुंडी व्यक्ति को दी थी, तो हो जाएगा दोस्तों आपका राशि किसी विशिष्ट व्यक्ति को दी थी, किसी विशिष्ट व्यक्ति को दी थी। नेक्स्ट अब देखिए सही जोड़िए, परिश्रमिक, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा वेतन, मजदूरी या कमीशन। क्रय विक्रय, तो ये आपका क्रय विक्रय आ जाएगा दोस्तों आपका व्यापार में। रोजगार, रोजगार को चाहिए वही प्रशिक्षण। व्यवसायिक जोखिम, तो व्यवसायिक जोखिम यानी साहसी। रचनात्मक उद्योग, तो हो जाएगा दोस्तों आपका जो सड़क बांध, ये सब आपके क्या रचनात्मक उद्योग है। जैसे आपका प्रतियायी उद्योग, तो हो जाएगा चीनी का निर्माण, छठवां। सातवां विश्लेषणात्मक उद्योग, तो हो जाएगा आपका तेल शोध, सातवां कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते सत्य सत्य। व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है, तो व्यवसाय जोखिम का तत्व होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। डाक संचार उद्योग तृतीयक उद्योग कहलाता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि डाक संचार उद्योग क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपको आएगा, यानी तृतीयक उद्योग में। ओके, नेक्स्ट है रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। रोजगार यानी क्या होता है? जॉब करना। रोजगार का मतलब आपका जॉब करना। कहीं आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, अगर मुझे क्या है किसी स्कूल में जाकर मैं टीचर बन जाता हूँ, ओके, तो मुझे क्या वहाँ पैसा नहीं देना पड़ेगा, उल्टा मुझे पैसे मिलेगा वहाँ पढ़ाने के, तो यहाँ मुझे पूंजी की आवश्यकता नहीं है। और पूंजी की आवश्यकता क्या, अगर मैं कोई बिजनेस खोलता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ क्या बिजनेस कोई खोल रहा हूँ, मान लीजिए आप अपने घर में कोई दुकान खोलते हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है पूंजी चाहिए पड़ेगी, इस प्रकार से। जैसे वाणिज्य व्यापार का अभिन्न अंग है, तो दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा? आपका ये सत्य हो जाएगा।
ये आपका सत्य हो गया। वाणिज्य व्यापार के अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होता है जिसके बिना काम न चले, तो वाणिज्य व्यापार में एकदम सीधा संबंध आपका होता है। ओके, व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया लाभ कमाने का उद्देश्य की जाती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मतलब कोई भी व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो अब आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग में है, तो मछली पकड़ना हमारे प्रकार से प्राथमिक उद्योग है। नेक्स्ट है व्यवसाय से हानि की संभावना को क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जोखिम। कहते हैं भैया इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, जोखिम है, कहते हैं रिस्क। ओके, नेक्स्ट है वे कौन सी क्रियाएं हैं जिनका संबंध धन से नहीं होता है, हो जाएगी दोस्तों आपकी गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय की दोहरी संपत्ति कौन है, तो व्यवसाय की जो दोहरी संपत्ति होती है वो आपकी पूंजी। प्राचीन काल में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग को किस नाम से जाना जाता था, तो जाना जाता था रेशम मार्ग, जिसे कहते हैं सिल्क रोड। तो रेशम मार्ग इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आ जाते क्वेश्चन आंसर। तो फिर आपको पहले हम क्या है पूरा वस्तु कवर करेंगे, फिर आगे आपको मैं क्वेश्चन आंसर कवर कराऊंगा। ओके, तो आ जाता है हमारा दोस्तों अध्याय 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एकाकी व्यापार। एकल स्वामी का दायित्व क्या है, एकल स्वामी का दायित्व हो जाएगा दोस्तों आपका व्यवसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक सीमित। नेक्स्ट एक साझेदारी समझौता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लिखित व या मौखिक हो सकता है। एक प्राइवेट कंपनी की वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य है, ये आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट एक सहकारी समिति का पंजीयन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सहकारी समिति अधिनियम 1912। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कंपनी की पूंजी व्यक्त होती है, तो किस में व्यक्त होती है, अंशों में व्यक्त होती है। जैसे साझेदार का दायित्व होता है, तो हो जाएगा दोस्तों असीमित होता है। सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या होनी चाहिए, तो 50। साझेदारी का निर्माण डेट में होता है, तो जैसे समझौते से होता है, तो समझौती। डेटेस का कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक है, तो जो आपका सार मुद्रा है, सार मुद्रा ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी एक डेटेस व्यक्ति है, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। आ जाता है सही जोड़ी बनाइए। गुप्त साझेदार, तो हो जाएगा दोस्तों फर्म में पूंजी नहीं लगाता। जो गुप्त साझेदार है वो क्या है, फर्म में पूंजी नहीं लगाता, ये फर्म में पूंजी नहीं लगाता, ये होगा। ओके, संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यक्ता द्वारा निर्णय, ये दूसरा हो जाएगा। एकाकी व्यापार, तो जाएगा तुरंत निर्णय। एकाकी व्यापार मतलब क्या है, अगर कोई एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो स्वयं आपके मन से अपने पूछना है, अपने दिल से पूछना है। ओके, और अपने उसके आर को कर सकते हैं। लेकिन यदि आप साझेदारी व्यापार कर रहे हैं, 50 लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो आपको सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। तो एकाकी व्यापार में हम क्या तुरंत निर्णय ले सकते हैं, तुरंत निर्णय, क्योंकि साझेदारी व्यापार में इतना आसानी नहीं रहता है। साझेदारी फर्म, तो साझेदारी फर्म हो जाएगा फर्म में पूंजी लगाता है, तो जाएगा चौथा। निष्क्रिय साझेदार, तो ये आपका क्या होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा निष्क्रिय साझेदार आपका पंजीयन अनिवार्य नहीं है। और सहकारी समिति, तो आपका क्या हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता इसमें हो सकती है, तो जाएगा आपका छठवां। इसमें थोड़ा सा आपका जोड़ी में हम मिस्टेक हो रही है, तो आपको दिखना है। बाकी देखिए लगभग ये आपका क्या सही रहने वाला है। तो हिंदू परिवार का कर्ता द्वारा निर्णय आएगा, एकाकी व्यापार में आपका यही तुरंत निर्णय हो जाएगा। साझेदारी फर्म की हम बात करें, तो चौथा दोस्तों आपका साझेदारी फर्म, तो पंजीयन अनिवार्य नहीं है, तो ये आपका हो सकता है यहाँ सबको। ओके, इन दो का आपको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जोड़ी सार्वजनिक कंपनी, तो इसमें हो जाएगा आपका न्यूनतम 7 सदस्य हो जाएगा। ओके, सहकारी समिति में कम से कम 10 वार्षिक सदस्य होना चाहिए। तो एकाकी व्यापार, तो केवल क्या उसमें स्वामी होता है। संयुक्त हिंदू परिवार, तो इसमें जन्म से सदस्य है। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, ओके, आपका जन्म होता है, तो आपका जो व्यवसाय में तभी से आप लग जाते हैं। ओके, व्यवसाय में, तो हो जाएगा आपका जन्म से आपको सदस्यता उस व्यवसाय की मिल जाती है। चौथा निजी कंपनी, न्यूनतम क्या होता है, निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य, तो हो जाएगा 5वां। आगे देख लेते हैं। सत्य आपको बताना है। पहला, एकल व्यवसाय की स्थापना अन्य संगठनों की तुलना में सरल है,
होता है तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि एकल व्यापार में स्वयं आपको देखना पड़ता है। ओके, तो अब आसानी से आप अपना बता सकते हैं। ओके, अन्य संगठनों की तुलना में असरल होता है बनाना। एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम 50 सदस्य होते हैं तो आपका असत्य हो जाएगा। निजी कंपनी के अंश अहस्तांतरणीय होते हैं तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पार्षद अंतः नियम को कंपनी का चार्टर भी कहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रतिनिधि साझेदार लाभ हानि की भागीदारी नहीं है तो आपका सत्य हो जाएगा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार में निरंतर संभावना अधिक होती है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रवर्तक, या किसे कहते हैं इंग्लिश में प्रमोटर। ओके, जैसे पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका कितने वाक्य होते हैं, तो टोटल 6 वाक्य होते हैं। कौन कौन से वाक्य होता है, पंजीकृत कार्यालय वाक्य, फिर आपका उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य और अभिधान वाक्य, तो ये आपके वाक्य होते हैं। जैसे एक सार्वजनिक कंपनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, न्यूनतम संख्या 3 होती है। फिर एक नाबालिग साझेदार को बालिग होने के कितने माह में बालिग होने की सार्वजनिक घोषणा करती है, तो 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर ये घोषणा करनी है कि हम क्या नाबालिग से बालिग हो गए। ओके, एक निजी कंपनी को अपने नाम के पीछे कौन सा शब्द लगाना अनिवार्य हो जाएगा, तो प्राइवेट लिमिटेड। देखा होगा आप लोगों, जो कंपनियां होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड रहता है ये नाम के पीछे। ऐसे कौन सी कंपनी अपने निदेशकों को ऋण प्रदान कर सकती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी। ओके, नेक्स्ट एक कंपनी में सभी निर्णय कौन लेता है, तो निर्देशन मंडल लेता है, निर्देशक मंडल। अध्याय 2 के इस प्रकार से हमारे वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अध्याय 3। इसमें दोस्तों हमारे पहला है सही विकल्प आ जाते हैं। अध्याय 3 निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। ऐसी व्यवसायिक इकाइयां जो एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती हैं कहलाती हैं, वो हमारी कहलाती है भूमंडलीय उद्यम। एक ऐसी कंपनी जिनकी चुकता पूंजी से सरकार की हिस्सेदारी के प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती कहलाती है, हमारी सरकारी कंपनी कहलाती है। ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के केंद्रीकृत निर्णय कहाँ से लिया जाता है, तो मुख्यालय से लिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम की वे इकाइयाँ हैं जिन पर स्वामित्व होता है, तो जिन पर स्वामित्व होता है सरकार का। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित निगम कहलाते हैं, तो आपके वैधानिक निगम कहलाते हैं। भारतीय रेलवे डाक तार विभाग किस प्रकार के उपक्रम हैं, तो आपके विभागीय उपक्रम हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पीपी मॉडल का आशय है, तो पीपी मॉडल का आशय आपका रहने वाला है सार्वजनिक निजी भागीदारी से। कंप्लीट हो जाता है। आगे आ जाते के सामने पूर्ति कीजिए। संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा डेढ़ क्षेत्र दोनों का होता है, तो निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। वर्तमान में अस्पतालों व स्कूलों का विकास डेढ़ मॉडल पर आधारित बल पर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका पीपी आपका ट्रिपल वाला। ओके, ये मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी, इस मॉडल पर क्या अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट है समझौता वितरण प्रणाली के माध्यम से डेढ़ में सुधार किया गया है, तो प्रशासनिक दक्षता पर सुधार किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रशासनिक दक्षता। विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के डेढ़ को निजी क्षेत्र में इकाइयों को एवं जनता में बेचा जाता है, तो इसका शेयरों को, शेयर होते हैं, अंश होते हैं, इकाइयों के शेयरों को निजी क्षेत्र के इकाइयों एवं जनता में बेच दिया जाता है। वैधानिक निगम वित्त मामलों में डेढ़ होते हैं, तो स्वायत्त होते हैं, तो हो जाएगा स्वायत्त होते हैं। आ जाता है संयुक्त साहस में एक व्यावसायिक इकाई को दूसरे की प्रतिष्ठा लाभ मिल जाता है, तो हमारा सत्य हो जाएगा। सरकारी कंपनी का सरकार से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। वैधानिक निगम न तो अनुबंध कर सकते हैं, ना ही अपने आप पर संपत्ति क्रय कर सकते हैं, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विभागीय उपक्रम की अर्जित आगम सीधे सरकारी खजाने में चली जाती है, सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका विभागीय संगठन के लचीलेपन की कमी है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। वैधानिक निगम के कार्य परिसंचालन में उच्च स्तर की लचीलापन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। लचीलापन है लेकिन उच्च स्तर का नहीं है आपका। ओके, लेकिन ऐसे पीपीपी मॉडल निजी वित्त व सुगमता से आकर्षित करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा आपका। ओके, इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं सत्य। आगे देख लेते हैं
तो अब आगे आ जाते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। संयुक्त हिंदू परिवार के क्षेत्र की व्यवसायिक इकाई है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका अनौपचारिक क्षेत्र की व्यवसायिक इकाई है। तो अनौपचारिक क्षेत्र। सेल का पूरा नाम बताना है, तो सेल का नाम हो जाएगा अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल का दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सरकारी कंपनी में संचालक मंडल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, सरकारी कंपनी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो ये किस अधिनियम के होती है? तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका कंपनी अधिनियम। भारतीय अर्थव्यवस्था किन दो क्षेत्रों में विभक्त है? तो भारतीय व्यवस्था संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, तो इन दो क्षेत्रों में क्या है? विभक्त है। ओके, आगे देख लेते हैं। चलिए देख, मैं आपको बता दें, लिखित रूप में दिखा देता हूँ। सेल का पूरा नाम अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल का पूरा नाम हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, ये आपका रहने वाला है। बाकी के आंसर आपके ये दिए हुए हैं, तो इन्हें भी आपको देख लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। ये आपका इसके आगे दिया हुआ है। आ जाता है दोस्तों हमारा अध्याय 4 इकाई 4 व्यवसायिक सेवाएं। मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में क्या क्या है कंप्लीट आपके वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। ओके, फिर आपको क्वेश्चन आंसर के लिए कहेंगे सपोर्ट रहता है, तो क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दूंगा क्योंकि कम टाइम हमारे पास। ओके, तो सही विकल्प देखिए, वाणिज्य बैंक के कार्य हैं, तो वाणिज्य बैंक के कार्य हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी, यानी क्या है? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, धन हस्तांतरण, ये सभी कार्य हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा दोस्तों आपका। बीमा का कार्य है, तो बीमा का कार्य है उपयुक्त सभी, यानी सुरक्षा, जोखिम को बांटना, निश्चितता प्रदान करना। बीमा की न्यूनतम कितने पक्षकार होती है? तो 2 हो जाएगा। भारतीय डाक और तार विभाग अपनी सेवाओं को कितने समूह में बांटता है? 21 हो जाएगा। फिर राजा तरीके स्थान की पूर्ति कीजिए। वस्तुओं और उत्पादन किया जाता है, जबकि सेवाओं की रेडस की जाती है, तो सेवा में क्या किया जाता है? सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और सेवाएं क्या प्रदान की जाती हैं। बीमा एक व्यवस्था है, तो बीमा एक दोस्तों आपकी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट है आपका वह प्रलेख जिसमें बीमा की शर्तों का उल्लेख होता है कहलाता है, वह हमारा क्या कहलाता है? बीमा पॉलिसी कहलाता है, बीमा पॉलिसी। नेक्स्ट, वाणिज्य बैंक भारतीय बैंक नियम अधिनियम निर्देश द्वारा शासित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अधिनियम 1949। आपको लिखना अधिनियम 1949। डेडस एक ऐसी मशीन है जिसमें 24 घंटे रोकड़ निकालने की सुविधा होती है, तो आप ATM। आ जाता सत्य, सेवाओं को भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा कि सेवाओं को आप क्या जमा नहीं कर सकते हैं। सेवाओं में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं संभव है, नहीं है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा एवं शाखा संबंधी नीतियों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। डाक विभाग वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, सत्य है। DTH सेवा उपग्रह अधिनियम मीडिया सेवा है, तो सत्य हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल उपग्रह आधारित संप्रेषण है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्पीड पोस्ट की सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो बैंक द्वारा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में हम देखते हैं। ओके, इसलिए आपको ये सत्य रहा। फिर क्वेश्चन आंसर तो हम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट अध्याय हमारा व्यवसाय की उभरती पद्धति अध्याय 5, उसके भी हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो अध्याय 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियां। रेगिस्तान है, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स डेस का अंत है, तो ई-कॉमर्स दोस्तों आपका ई व्यवसाय, ई व्यवसाय का अंश है। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स को सूचना का डेटा विनिमय होता है, तो होता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक विनिमय होता है, इलेक्ट्रॉनिक विनिमय। ई कॉमर्स में कागजी कार्य रहता है, तो जगह कार्य कम रहता है, कागजी कार्य कम रहता है, कागजी कार्य कम रहता है। ई व्यवसाय मुख्यतः भुगतान से होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स की सफलता हेतु एक प्रभावी प्रणाली होना आवश्यक है, सुरक्षा प्रणाली। सही जोड़ी। वायरस आ जाता है तो वायरस दोस्तों हो जाएगा आपका केवल साइबर स्थान में अस्तित्व होता है। अंततः बी कॉमर्स में आपका आएगा एक ही व्यवसायिक इकाई। ग्राहक से ग्राहक कॉमर्स तो हो जाता है आपका ग्राहक से व्यवसाय की उत्पत्ति। जैसे फर्म से फर्म का कॉमर्स दोनों पक्ष व्यवसायिक इकाई।
फार्मेसी ग्राहक तो हो जाएगा आपका एक बच्चे का व्यवसाय। प्लास्टिक मुद्रा का यानी क्रेडिट कार्ड। छठवां अंकीय मुद्रा हो जाएगा दोस्तों हमारा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सिस्टम हो जाएगा आपका 7वां। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। 77 ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय तो सत्य हो जाएगा। ई कॉमर्स का क्षेत्र व्यापार से व्यापार सत्य है। ई कॉमर्स से ई व्यवसाय में अनेक बाधाएं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वायरस कंप्यूटर की सुरक्षा करता है तो असत्य हो जाएगा। क्या वायरस का नुकसान पहुंचाता है ना कि सुरक्षा करता है। ओके, जैसे भारत में सूचना अधिनियम 2000 में बनाया गया तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जैसे एटीएम मुद्रा निकासी को धीमा करता है तो आपका सत्य हो जाएगा। तुरंत फास्ट करता है आपके, तुरंत पैसे प्रदान करवाता है। ओके, जैसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हैकिंग। नेक्स्ट है ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपका, प्रीवियस में कई बार पूछा जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है आपका हैकिंग का अर्थ है, तो हैकिंग का अर्थ होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करना। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करना। ई कॉमर्स की आवश्यक संसाधन कौन से हैं, तो आवश्यक संसाधन आपके क्या आ जाएगा, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, वेबसाइट एप्लीकेशन होना चाहिए, भुगतान गेटवे होना चाहिए। ओके, ये आपका लॉजिक्स होना चाहिए, ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका NEFT नेफ्ट का पूरा नाम आपको बताना है तो हो जाएगा दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। जैसे RTGST का आपको पूरा नाम बताना है रियल टाइम, क्योंकि RTGS जब करते हैं तो तुरंत पैसा पहुंचता है जिसे आप भेजते हैं। क्योंकि नेफ्ट में क्या होता है कि कुछ टाइम लगता है कि 4-5-6 घंटे लग जाते हैं आपका। ओके, जबकि RTGS में क्या तुरंत पैसे जाते हैं जिसे आप भेजना चाहते हैं। और ये क्या बड़े अमाउंट के लिए नॉर्मल किया जाता है। जैसे आपको किसी को 20 रुपये 50 रुपये भेजना है तो आप फोन पे नॉर्मल भेज देते हैं फोन पे से। लेकिन जब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन में लाखों रुपए के तो आपको नेफ्ट और RTGST का उपयोग करना पड़ता है और तुरंत आपको पैसे भेजना है कई लाख रुपए, तो फिर आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यूज करना है। और थोड़ा आपको लगता है कि 4-5 घंटे बाद भी चले जाएंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको नेफ्ट का यूज कर सकते हो। तो ये सिस्टम रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है 5 अध्याय थे, 5 अध्याय के वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं। अब केवल आपके रह जाते क्वेश्चन आंसर। अगर आप अपनी तरफ से वीडियो को लाइक करते हैं, आपका सपोर्ट रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वास्तव में विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर भी तैयार करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है जब इस सबको सॉल्यूशन तैयार करने में, तो इसलिए सपोर्ट जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों कोई भी दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। जैसे साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।